चलिए, पिछली क्लास में हमने यहाँ पे देखे थे रिकॉर्ड को सेव कैसे करते हैं, यानी डेटाबेस से कनेक्टिविटी हमने स्थापित किए थे। उसके बाद डेटाबेस में रिकॉर्ड को सेव करके देखे थे और दिखाए भी थे। हमारी बात हो रही है यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू की। ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू यहाँ पे हम लाकर देखेंगे और उसमें रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराएंगे, यानी कि रिकॉर्ड को जो डेटाबेस में सेव है उसको डिस्प्ले कैसे कराते हैं, सारी चीज़ देखेंगे, जैसे कि हमने एप्लीकेशन में रन करा के देखे थे। तो सबसे पहली बात तो होती है कि जो आपने फॉर्म बनाया हो, ठीक है, इसके पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार की कोडिंग हमने करे थे। ठीक है, सेव वाली, तो आप पीछे जो सेव वाला जो है वो आप देख लिए होंगे। डेटाबेस के टेबल कैसे बनाते हैं, उसको कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे देख लिए थे। अब बात हो रही है यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू लाने की। डेटा ग्रिड व्यू कैसे लाते हैं, तो आप टूल बॉक्स ओपन कर लीजिए। टूल बॉक्स में आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज है, कैटेगरीज में आपको जाना है डेटा वाले सेक्शन में। देखिए डेटा वाला सेक्शन, वहाँ से आपको डेटा ग्रिड व्यू को उठाकर लाना है और उठाकर लाकर आप जो है इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए डेटा ग्रिड व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और डेटा ग्रिड व्यू ड्रॉ करने के बाद हम इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लीजिए या फिर इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ हम बटन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो है क्या करना चाहते हैं, एक बटन और ले लेते हैं जिसके थ्रू जैसे ही हम शो पे क्लिक करें तो इसमें जो है रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। तो एक बटन और ले लेते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं इस बटन को और यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम कर देते हैं शो या फिर डिस्प्ले। ठीक है, डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होती है, तो इसका नाम कर देते हैं शो। ठीक है, अब कोडिंग कहाँ करना है हमको, शो में डबल क्लिक करेंगे, शो में कोडिंग करना है। तो हम फिर से क्या कर लेते हैं, आपको पता है जब हम डेटाबेस में कनेक्शन स्थापित करते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो फिर से हम बार बार डिफाइन करके देख लेते हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो कनेक्शन नाम से CON करके ले लिए, एस न्यू OLEDB कनेक्शन, OLEDB कनेक्शन हमने लिए। उसके बाद आपको पता है हम इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग फिल करते हैं डबल कोट के अंदर। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से लाओगे, सर्वर एक्सप्लोरर में जाओगे, यहाँ जाओगे, जो हमारा डेटाबेस कनेक्ट है उसमें जाओगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ जाकर आप प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये देखिए प्रॉपर्टीज़ विंडो दिख रही है और कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके सामने जो भी वैल्यू दी है उसको कॉपी करना है और इस जगह लाकर पेस्ट करना है। तो आपका देखिए कंप्लीट रूप से जो पाथ है डेटाबेस का वो यहाँ पे आ गया, ड्राइवर का नाम विथ ड्राइवर का नाम यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हम कनेक्शन को ओपन कर लेंगे, con.open। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिए। फिर आपको एक एडाप्टर लेना है। आपको यहाँ पे कमांड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको लेना क्या है, डेम एडाप्टर को आप शॉर्ट में AD बोल दीजिए या ADP बोल सकते हैं। एस न्यू इसको भी कराना पड़ता है क्योंकि इनिशियलाइजेशन होना जरूरी है। OLEDB डेटा अडाप्टर, डेटा अडाप्टर आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए इस प्रकार ले लिए। तो यहाँ पे इसको खाली नहीं छोड़ना जैसे हमने कमांड को छोड़े थे। इसके अंदर डबल कोट लिख के हमको एक कमांड चलाना है जिसका नाम होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है जैसे इंसर्ट इनटू चलाए थे ना, इंसर्ट इनटू होती है डेटाबेस में रिकॉर्ड को सेव करने के लिए और सेलेक्ट कमांड होती है डेटाबेस से रिकॉर्ड को लाने के लिए। तो डेटा अडाप्टर अपने आप में रख लेगा उसको और फिर डेटा सेट को प्रोवाइड करेगा। तो सेलेक्ट स्टार लगाने का काम होता है कि स्टार का मतलब होता है जितने भी जिस टेबल का नाम देंगे उसमें से सारे रिकॉर्ड निकल कर कहाँ आ जाए, डेटा अडाप्टर में। तो टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम आपको पता है स्टूडेंट है। जैसे आप MS एक्सेस के टेबल की बात करें तो स्टूडेंट टेबल है। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम एक कीवर्ड लगता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फॉर्म नहीं लिखना है, फ्रॉम लिखना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से लिया है। और डेटा अडाप्टर किस फॉर्मेट किस कनेक्शन को फॉलो करेगा, CON, जो कि हमने डिफाइन की है। ठीक है, फिर एक लिया जाता है डेटा सेट। डेटा सेट को आप शॉर्ट में बोल दीजिए DSS। ये कोई OLEDB टाइप का नहीं रहता, न्यू इसलिए इनिशियलाइजेशन होने के लिए, और डेटा सेट आप सिंपल नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडाप्टर भी ले लिए, डेटा सेट भी ले लिए। एडाप्टर ने अपने आप में लाकर रख लिया स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को, कहाँ पे, इस वाले नाम में। ठीक है, इस वेरिएबल में या इस ऑब्जेक्ट में, डेटा अडाप्टर का ऑब्जेक्ट है ये, इसमें लाकर रख लिया। अब डेटा अडाप्टर और DS की दोनों की कनेक्टिविटी कराने की बात आई तो एक जो एडाप्टर है उसकी एक फिल मेथड होती है। फिल मेथड के अंदर हम क्या लिख देंगे, DS, कॉमा लगा के एक लेना है डबल कोट के अंदर, कुछ भी ले सकते हैं। स्टूडेंट टेबल है तो उसकी एक कॉपी बन जाती है यहाँ पे, ऐसा आप ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, परंतु बाद में जब प्रयोग करोगे तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए यहाँ पे जब हम डेटा को शो कराना चाहते हैं, ये देखिए डेटा को शो कराना किस में है, ग्रिड व्यू में। इसका नाम पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में दिख रहा है डेटा ग्रिड व्यू 1। ठीक है, तो शो में जाना है और यहाँ पे लिखना है डेटा ग्रिड व्यू 1। डेटा ग्रिड व्यू 1 जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका एक जो है प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स एक प्रॉपर्टी होती है, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को लिखे और टेबल किस नाम, मतलब जो डेटा सेट है किस नाम का है, देखिए ध्यान से, DS। तो DS लिखे और टेबल फॉर्मेट में आएगा तो टेबल्स लिखे। अंदर हमने एक डुप्लीकेट कॉपी के रूप में क्या बना है, स्टूडेंट, तो आप लिख दीजिए उसको स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन का काम खत्म हो गया, तो कनेक्शन ओपन हुआ तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, कनेक्शन क्लोज भी हो जाएगा। इस प्रकार से कनेक्शन क्लोज हुआ और ये हमारा काम हो गया। जब यहाँ पे काम हो गया तो जब इसको हम रन करते हैं तो आपको पता है हमारे पास में ऑलरेडी 3 रिकॉर्ड थे पहले, तो हम शो करा के देख लेते हैं। देखिए 3 रिकॉर्ड है ऑलरेडी, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक रिकॉर्ड और फिल कर देते हैं 1104 और यहाँ लिख देते हैं हम, ये देखिए
इस प्रकार लिख देते हैं, ये हमने लिखे, इस प्रकार से सेव करें। ठीक है, सेव करें तो देखिए यहाँ शो नहीं हो रहा है, हम इसको फिर से कर सकते हैं, देखिए 1104 आ गया। तो इस प्रकार देखिए जब आप सेव करोगे तो यहाँ शो हो नहीं हो रहा है और इस शो करने पे शो हो जा रहा है। तो इससे हमको पता क्या चल रहा है, जब हम कोई रिकॉर्ड को फिल करें तो हमारी जो आईडी है डुप्लीकेट ना हो, यानी कि डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे उपलब्ध ना हो, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे हमने डेटा ग्रिड व्यू में शो करा लिए। और इस प्रकार से हम जो है नाम यहाँ पे देखिए ये ऐड मतलब जो है शो करके देखें तो ये 5 नंबर का आ गया, 6 नंबर का भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, और यहाँ फिर से सेव कराइए और इसको शो कराइए, देखिए 6वें नंबर का आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, आप हमने पीछे देखे थे सेव कराना, अभी हमने देख लिए हैं डेटा ग्रिड व्यू में जो रिकॉर्ड है उसको शो कैसे कराते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है काम होने लगा। पर एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे व्यू सेव में जाएंगे तो सेव में भी हमारी जो है चीज़ें क्या होना चाहिए, जैसे हमने रिकॉर्ड फिल किए तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। दूसरी चीज़ जो लोड इवेंट है, लोड इवेंट में भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो ये सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो है क्या हुआ है, हमने डेटा ग्रिड व्यू में शो कराया। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए हमने किए हैं बटन के अंतर्गत कोडिंग, बटन 2 के अंतर्गत कोडिंग की है। और यदि हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट, देखिए बटन तो प्राइवेट होती है तो इसका जो काम है वो सिर्फ इसी में रन होगा, पर इसकी हम एक प्रोसीजर बना ले तो कैसा रहेगा, प्रोसीजर और फंक्शन आपने पढ़ा था पीछे। तो ये जो कंप्लीट है इसको कंप्लीट उठाकर हम किसके अंदर रख देंगे, प्रोसीजर के अंदर। तो चलिए यहाँ उठाकर इसको कंट्रोल एक्स करें और जो पब्लिक वाला सेक्शन है वहाँ पर जाएँ, एंटर करें और एक सब ओनली सब लिखते हैं और व्यू लिख देते हैं। इस प्रकार से तो प्रोसीजर बन गई। अब जब भी हम व्यू को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो डेटा ग्रिड व्यू वाला जो फंक्शन मतलब जो कंप्लीट कोडिंग है वो रन हो जाएगी। कोड का एक ब्लॉक है जो कि डेटा को दिखाने का काम कर रहा है, तो किस नाम से आ जाएगा, वो व्यू नाम से। तो जब हम इसको रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक तो रन होगा नहीं, उसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए शो में कुछ काम नहीं कर रहा, ना तो लोड इवेंट में, तो इसको बंद कर दीजिए। जो व्यू है, व्यू को उसको हमको कहाँ कहाँ कॉल करना बताइए ज़रा। देखिए हम व्यू डिज़ाइन में जाइए, व्यू को हमको शो बटन के अंदर कॉल करना है, दूसरा लोड इवेंट पे भी कॉल करना है, तीसरा सेव बटन के अंदर भी। तो तीनों जगह हमको व्यू को बुलाना है। तो पहला तो कहाँ ले आइए, ये देखिए सिर्फ इतना लिखने पे काम हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने उसकी एक प्रोसीजर बना दी है। अगर बटन में ही हम करते तो बटन में क्या होता, बटन को डुप्लीकेट यहाँ पे नहीं किया जा सकता, मतलब बटन को बार बार कॉल नहीं किया जा सकता। जो बटन है उसमें हर बार कोडिंग करना होगा, तो इससे प्रोसीजर टाइप की काम हो जाता है। हमको करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप का। तो यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर बना दिए और प्रोसीजर को हमने यहाँ पे कॉल कर लिए। ठीक है, तो कॉल कर लिए मतलब व्यू नाम से ही कॉल कर लिया, डायरेक्टली वो काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको रन करा के देखते हैं। रन करा के देखें, देखिए यहाँ शो कराया तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड आ गया। क्यों, क्योंकि हमने कोडिंग की है प्रोसीजर के अंदर पर कॉल की है शो के अंदर। इसी प्रकार हम सेव के अंदर व्यू को कॉल कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, सेव में जाते हैं, सेव में जाते हैं और क्या करते हैं, सबसे नीचे जाओ, जब रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आए तो व्यू को कॉल कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब रन करके देखते हैं व्यू को यहाँ पे हम। ठीक है, देखिए जब हमने यहाँ पे रन किए और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए हमारे पहले रिकॉर्ड शो करा लेते हैं हम। देखिए 6 है और यहाँ जाकर हम 1107 लिखते हैं और यहाँ लिखे हम फिर से लिख देते हैं। ये देखिए ये लिखे और यहाँ लिख दिए अपन ने कोई भी एड्रेस लिख दो आप, और एड्रेस के बाद आप यहाँ लिख दो कोर्स। ठीक है, और इसको सेव कराएं। देखिए सेव कराने पे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था, मतलब 6 के बाद 7 लाने के लिए हमको 100 पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए 7 ऑटोमेटिक आ गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोसीजर हमने कॉल कर लिए, इसके अंदर भी प्रोसीजर कॉल कर लिए। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे हम इसमें स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हमें कैसे डिस्प्ले होगा, जब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं रिकॉर्ड फिल हो जाता है तब वो डिस्प्ले होता है, या तो फिर शो बटन पे क्लिक करते हैं तब डिस्प्ले होता है। तो हम चाहते हैं ये लोड इवेंट में, यानी कि फॉर्म जब लोड हो तभी जो है व्यू जो प्रोसीजर है वो कॉल हो जाए। तो फॉर्म के हेडर पे डबल क्लिक करो, देखिए फॉर्म का लोड इवेंट आ गया। लोड इवेंट पे भी हम क्या कर देंगे, व्यू को कॉल कर देंगे। जब हम व्यू को कॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए रन टाइम पे भी, यानी कि जैसे ही हमारा फॉर्म लोड हुआ है, रन हुआ है, तो हमारे जो सारे रिकॉर्ड्स है वो कहाँ से दिख गए हैं, डेटाबेस टेबल से निकल कर आकर डेटा ग्रिड व्यू में दिख गए हैं। ठीक है, तो हमारा सेव भी यहाँ पे हो गया। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जब हमने सेव करे हैं तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, देखिए सेव करते समय इंसर्ट इनटू स्टूडेंट की जो वैल्यू है। ठीक है, स्टूडेंट की वैल्यूज आना चाहिए, यानी टेबल का नाम आ गया। उसके बाद हम सभी फील्ड को क्रमशः यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि पहली फील्ड हमारी न्यूमेरिक थी तो न्यूमेरिक में हमने सिंगल कोट नहीं लगाए, यहाँ पे आपको सिंगल कोट साथ में डबल कोट भी लग रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरी फील्ड में भी इसी प्रकार से आप काम कर सकते हैं और चौथी फील्ड में भी आप इसी प्रकार काम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ हमने पीछे देख लिए थे। उसके बाद हमने व्यू फंक्शन मतलब व्यू की जो कोडिंग है वो देखे हैं।
तो कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा हर जगह, ओपन भी करना पड़ेगा। डेटा एडाप्टर के बारे में देखें हमने, इसके बारे में थ्योरी पहले पढ़ चुके थे। उसके बाद डेटा सेट के बारे में हमने यहाँ पे देखे हैं, जो डेटा सेट और क्या करता है, टेबल फॉर्मेट में रो और कॉलम में ये दिखाता है टेबल डेटा को, जो कि एडाप्टर से डेटा को लेता है। किसके माध्यम से? फिल मेथड के माध्यम से। डेटा ग्रिड व्यू हमारे कंट्रोल का नाम है, जो डेटा सोर्स लेगा, डेटा सेट से लेगा। डेटा सेट किसको प्रोवाइड करेगा? डेटा ग्रिड व्यू को। और यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर दिया गया है। तो हम एक बटन में कोडिंग करे थे, तो हमने क्या करे, एक ही बार कॉल कर, मतलब एक ही बार काम करता था, तो हमने इसकी प्रोसीजर बना लिए। प्रोसीजर के बदले में आप जो है फंक्शन भी बना सकते हैं, फंक्शन को भी आप बार बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर और फंक्शन में दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता और फंक्शन जो है वैल्यू को रिटर्न करता है, बस तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे दोनों में। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है अपडेट करना देखेंगे रिकॉर्ड को, उसके बाद हम जो है डिलीट करना देखेंगे, ठीक है।